मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें सोचने, समझने और व्यवहार करने का ज्ञान और संस्कार होते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में 16 महत्वपूर्ण संस्कार वर्णित हैं। संसार में आने से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक एक मनुष्य के जीवन में यह सभी संस्कार समय समय पर किए जाते हैं। 16 संस्कार के महत्व और पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार और दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे 16 संस्कारों में से तीसरा और जन्म पूर्व संस्कारों में आखिरी संस्कार के बारे में, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार को आम बोलचाल की भाषा में गोद भराई भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार सीमंत और उन्नयन से मिलकर बना है। सीमंत बालों को कहा जाता है और उन्नयन का अर्थ होता है ऊपर उठाना। मान्यता है जब स्त्री गर्भधारण करती है तो समय के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार 8वें माह में किया जाता है। इस समय स्त्री की पीड़ा और उसके स्वभाव में परिवर्तन बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में उसे मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत होती है। इस संस्कार के बहाने पति पत्नी के केश संवारता है ताकि उसे मानसिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस संस्कार की यह मान्यता भी काफी प्रबल है कि इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। माना जाता है चौथे, छठे या 8वें माह में गर्भपात हो जाए तो गर्भ के जीवित रहने की संभावनाएं नहीं होती हैं, बल्कि माता के जीवन को भी कई बार संकट हो जाता है। इस संस्कार की यह मान्यता भी काफी प्रबल है कि इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। इसलिए इस संस्कार को छठे या 8वें माह में अवश्य करने की सलाह दी जाती है। इस संस्कार का एक महत्व यह भी माना जाता है, इससे शिशु का भी मानसिक विकास होता है, क्योंकि 8वें माह में वह माता को सुनने व समझने लगता है। इसीलिए माँ का मानसिक स्वास्थ्य यदि बेहतर होगा तो शिशु का भी बेहतर होगा। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए पति गर्भवती की मांग भरता है। यह संस्कार गर्भधारण के छठे अथवा 8वें महीने में होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार को करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य गर्भ की शुद्धि करना होता है। इस समय तक शिशु में चेतना और इच्छाओं का विकास शुरू हो जाता है। शिशु की इच्छाएं उसकी माँ की इच्छाओं के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसे में जब शिशु के मन और बुद्धि का विकास हो रहा होता है तो गर्भ शिक्षण योग्य हो जाता है। उसमें बाहर से माता पिता और परिजन द्वारा जो संस्कार रोपित किए जाते हैं वो बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। उसे धर्म व अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। महिला के द्वारा शिक्षाप्रद कहानियां सुनने से केवल उसी में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे आप एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तब उसे उस समय अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कथा सुनाई थी, लेकिन उसको भेदकर उससे बाहर कैसे आया जाए इससे पहले ही सुभद्रा सो गई थी। इसीलिए जब अभिमन्यु बड़ा हुआ तब गर्भ में सुनी उस कथा के अनुसार उसने चक्रव्यूह भेद तो दिया था, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया था। उस समय मिली शिक्षा उसे जीवन भर याद रहती है। ऐसे में शिशु को गुणकारी तथा बुद्धिमान बनाने के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। यही कारण है कि सीमंतोन्नयन संस्कार में घर के लोग और परिजन मिलकर
होने वाले बच्चे के स्वस्थ और गुणवान पैदा होने की प्रार्थना करते हैं। इस संस्कार में सात्विक भोजन बनाया जाता है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसा ही भोजन माँ को प्रसव के बाद भी खाना है, ताकि बच्चे में अच्छे गुण और सात्विकता का जन्म हो। सीमंतोन्नयन संस्कार में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से माँ प्रसव के दौरान होने वाली दुविधाओं और डरों से दूर रहती है। पूजन में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्ति को माता के कंठ, हृदय, माथे और उदर पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण उदर से पीड़ा खत्म कर देते हैं, कंठ में किसी भी तरह की बाधा नहीं होती है और होने वाला शिशु अच्छे सिद्धांतों वाला पैदा होता है। होने वाले पिता से ऐसी आशा की जाती है कि जिस तरह का व्यवहार वो अपनी गर्भवती पत्नी से इस संस्कार के दौरान करता है, वो ऐसा ही व्यवहार हमेशा उसके साथ करे, ताकि माँ खुश और चिंता से दूर रहे। साथ ही गाने और संगीत से जो खुशनुमा वातावरण बनाया जाता है, वैसा ही माहौल परिवार के सदस्य हमेशा बनाकर रखें, ताकि होने वाले शिशु का पाल पोषण एक सकारात्मक माहौल में हो सके और बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास सही तरह से हो सके। ऐसी भी मान्यता है कि सीमंतोन्नयन करते वक्त परिवार के सदस्यों के द्वारा यह प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निरंतर बढ़ता जाता है, उसी तरह से गर्भ की वृद्धि हो। सीमंतोन्नयन संस्कार की विधि के अनुसार दुल्हन के पहने से पति पत्नी की मांग निकाले व साथ में पूरी मांग भरे। इसके पश्चात पति मंत्रों का उच्चारण करे और प्रार्थना करे कि जैसे देवताओं की माता अदिति का सीमंतोन्नयन उसके पति प्रजापति ने किया था, उसी प्रकार अपनी संतान के जरावस्था के पश्चात तक दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का सीमंतोन्नयन संस्कार करता हूँ। इस विधि को पूरा करने के पश्चात गर्भवती स्त्री को किसी वृद्धा ब्राह्मणी या फिर परिवार या आस पड़ोस में किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद के पश्चात गर्भवती महिला को खिचड़ी में अच्छे से घी मिलाकर खिलाए जाने का भी विधान है। खिचड़ी खिलाते समय स्त्री से सवाल किया जाता है कि क्या देखती हो, तो वह जवाब देते हुए कहती है कि मैं संतान को देखती हूँ। इसके पश्चात वह खिचड़ी का सेवन करती है। संस्कार में उपस्थित स्त्रियां फिर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें स्वस्थ सुंदर संतान की प्राप्ति हो व तुम सौभाग्यवती बनी रहो। गर्भावस्था में माँ को घी से बनी हुई खिचड़ी खिलाने से उसे पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और इस प्रक्रिया से माता सदैव अपनी गर्भावस्था में शक्तिशाली और स्फूर्तिपूर्ण महसूस करती है। इसीलिए सीमंतोन्नयन संस्कार को करके माँ को शुद्ध घी की खिचड़ी खिलाई जाती है और परिवार के सदस्यों से यह कामना की जाती है कि वो हमेशा माँ को पौष्टिक और सात्विक भोजन खिलाएंगे, ताकि माँ और बच्चे को बल मिल सके। सीमंतोन्नयन संस्कार को करने से माता अच्छे आचरण वाले शिशु की प्राप्ति कर सकती है। इस संस्कार में एक माता को शांत व प्रसन्नचित्त रहना चाहिए तथा एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छे विचारों वाले माता पिता ही एक गुणी संतान को जन्म दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सीमंतोन्नयन संस्कार के बारे में हमने जो जानकारी आपको दी है, वह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।